हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 1C है, लेट n0 बी द सेट ऑफ होल नंबर्स occupied with the partial order less than defined by m is less than equal to n if and only if m divides n. Draw has a diagram for subset s equal to 1, 2, 4, 5, 6, 12, 20, 30 and 60 if n0 is less than equal to. Find element A, B, C, D belongs to S such that A join B and C meet D does not exist in C। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या है, किस तरह से गिवन है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो रिलेशन है वो गिवन है m is less than equal to n if and only if। ठीक है, m डिवाइड n। ठीक है, m डिवाइड n। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये रिलेशन गिवन है। तो अगर ऐसे एग्जांपल से अगर हम देखें तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है, बट 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 नॉट ट्रू। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू नॉट 5 क्योंकि ये हमारे पास डिवाइड नहीं करा ना, 2 डज नॉट डिवाइड 5, इसलिए ये हमारे पास ट्रू नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कवर्स की अगर हम बात करें तो कवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, अगर बी कवर ए इफ ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो ए यहाँ पे अगर डिवाइड की बात करें तो ए डिवाइड बी एंड देयर नो सी इन एस सच दैट ए डिवाइड सी एंड सी डिवाइड बी। ठीक है, ये अगर ऐसे कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम कवर्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम हेजर डायग्राम जो है इसका बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम किस तरह से ये डायग्राम बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट को 1 जो है वो सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब 1 जो है वो सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 2, 4, 5, 6 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 और 1 के बीच में कोई और डिविजन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, एंड 4 के बीच में डिविजन है, तो 4 को यहाँ पे 4 जो है वो 1 का कवर नहीं होगा। ठीक है, अब 5 ओनली एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 6 एंड सभी एलिमेंट्स जो है वो इसलिए इवन नंबर है, तो और वो हमारे पास कवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 एंड 2 को कवर करने वाले, तो अब देखें तो और जो एलिमेंट्स है मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे सेट को लिख लेता हूँ। ये था 1, 2, 4, 5, 6, 12, 20, 30 एंड 60। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 2 को कवर करने वाला एलिमेंट कौन सा है, 2 को कवर करने वाला एलिमेंट 4 है। ठीक है, 2 को कवर करने वाला एलिमेंट 4 है। ठीक है, एंड 2 को ऑब्वियसली जो 6 जो है वो भी कवर कर रहा है, क्योंकि अगर देखें 2 से और 6 के बीच में यानी 3, 4, 5 में से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 6 को डिवाइड कर रहा हो, तो ऑब्वियसली 6 भी कवर कर रहा है 2 को। ठीक है, एंड इसके बाद अगर बात करें हम 12 की, तो 12 को तो बेसिकली 4 डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास कवर नहीं होगा। बाकी एलिमेंट में अगर हम देखें 20 में देखें तो 20 में 5 डिवाइड कर रहा है, तो वो भी कवर नहीं होगा, तो कोई एलिमेंट जो है वो 2 का कवर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें 5 के कवर की, तो 5 के लिए कवर के लिए देखो हमारे पास 20 एक ऐसा एलिमेंट है जो कवर कर रहा है, और इसके बीच में कोई एलिमेंट जो है 20 को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कवर बन जाएगा, एंड सिमिलरली 30 देखें तो 30 भी एक कवर बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये हमने 30, ठीक है, ये हमने एक कवर बना दिया। ठीक है, अब बात करें हम 30 के कवर की, 30 के बीच में बेसिकली 60 ही एकमात्र कवर है। ठीक है, तो ये इसका अगर 20 के लिए बात करें तो 20 से 30 के बीच में इसलिए कवर नहीं है, क्योंकि 20 से 60 के बीच में अगर हम बात करें तो 30 जो है बेसिकली 60 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कवर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद
बात करें हम, ये हो गया हमारे पास। तो अभी चलो 60 को हम बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम जो ये कवर है जो 4 की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो छोटे एलिमेंट की तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, तो 4 5 6 और 12, 4 जो है कवर होगा 12 से, ठीक है। एंड 6 भी कवर होगा 12 से, 6 भी कवर होगा 12 से, ठीक है। उसके अलावा 20 हो गए तो कवर नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करें बाकी 20 उसकी, तो 60 जो है वो कवर करेगा 30 को, ठीक है। एंड 20 को ये कवर नहीं करेगा, ठीक है। 20 को ये कवर नहीं करेगा, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एंड 12 को ये कवर करेगा, क्योंकि 12 × 5, ठीक है। बट 12 के बीच में और भी एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 को भी ये कवर नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हेजे डायग्राम बन गया, ये हमारे पास हेजे डायग्राम है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे हम जॉइन एंड मीट की बात करेंगे, ठीक है। तो देखें, तो बेसिकली अगर हम बात करें जॉइन और मीट में डिफाइन करें, तो बेसिकली ए जॉइन बी, ठीक है। ए जॉइन बी, इसका मतलब होता है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। इफ एग्जिस्ट इन एस, इफ एग्जिस्ट इन एस, ठीक है। एंड ए मीट बी, यानी कि जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। अगर हम बात करें, अब देखो, अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे ए और बी के लिए हमारे पास एग्जांपल लेने हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 पहले हम बात कर लेते हैं, सपोज 4 एंड 5 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 एंड 5 के लिए तो इसका एलसीएम जो है 20 बिलोंग्स टू एस, ठीक है, यानी ए जॉइन बी एग्जिस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 एंड 2 के लिए, तो इसका एलसीएम क्या है 2, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ए जॉइन बी में हमारे पास बिलोंग करता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 4 एंड 6 की, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 एंड 6 की बात करें, तो इसके लिए हम देखें तो एलसीएम जो है वो हमारे पास 12 बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अगर हम बात करें 5 एंड 6 की, तो इसके लिए भी हमारे पास एलसीएम ऑफ दोनों 5 एंड 6 इक्वल टू कितना है 30, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 4 एंड 30 की, तो इसका एलसीएम भी हमारे पास 60 है, बिलोंग्स टू एस, ठीक है। एंड 5 एंड 12 का अगर हम एलसीएम बात करें, तो इसका भी एलसीएम 60 है, बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली अगर ए एंड सॉरी 4 एंड 20 की बात करें, तो एलसीएम इसका कितना है 20, बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब अगर जैसे हम बात करें 20 एंड 30, तो इनके लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 60, तो यानी यहाँ पे भी हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 4 एंड 5 की, तो ऑब्वियसली 4 एंड 5 की बात कर चुके हैं, ठीक है। 2 एंड 5 की बात करें, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, एंड 10 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 5, ए जोन बी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब सिमिलरली हम मीन की बात करें, तो देखो 4 5, ठीक है, इनका मीन जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए हम फिर से जैसे पहले बात की थी हमने जीसीडी की, इसी तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 20 एंड 30 के जीसीडी की अगर हम बात करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 10 विच डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ठीक है। तो इनके 20 और 30 के लिए मीट जो है वो इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।